गुज़िश्ता साल से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार की जानिब से भरपूर कोशिशें की जाती रही हैं। बांग्लादेश के अंदर जो आइसोलेटेड इक्का दुक्का वाक़यात ऐसे हो जाते हैं माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, तो वहाँ पर दुनिया की तवज्जो दिलाने की उन्होंने बड़ी कोशिश की है और उसको बहुत बड़ा कोई वाक़यात बना के और बांग्लादेश को एक हाईली अनस्टेबल मुल्क बना के पोर्ट्रे करने की उन्होंने कोशिश की हुई है। लेकिन इन तमाम एफर्ट्स के अंदर हुआ क्या है, इन्होंने असल में इंडियंस की जो तवज्जो है वो अपने मुल्क के अंदर मौजूद जो बड़े मसाइल हैं, जो कि रियल इश्यूज़ हैं, वहाँ से सक्सेसफुली डाइवर्ट की हुई है। ना इनका गोदी मीडिया उस पर बात करता रहा है, ना इनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस पर ज़्यादा बात करते रहे। अब इस चक्कर में लेकिन हुआ यह है कि डेड एंड पे नरेंद्र मोदी साहब की सरकार जो है वो डेड एंड पे आ चुकी है कई सारी स्टेट्स के अंदर, और यूँ महसूस हो रहा है कि वो स्टेट्स अब बिल्कुल इंडिया से अलग होने के कगार पे पहुंच चुकी हैं। मणिपुर एक ऐसी ही स्टेट है जहां पर इंडिया की जो स्टेट है वो कोलैप्स हो गई है। मणिपुर के अंदर इंडियन स्टेट कोलैप्स हो गई है और मणिपुर के अंदर इमरजेंसी आप एक तरह से समझें कि नाफिज कर दी गई है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है, क्योंकि वो रियासत इंडिया के कंट्रोल से इफेक्टिवली निकल चुकी है, वहाँ पर इंडिया की रिट नहीं रही। इसीलिए अब प्रेसिडेंट रूल लगाकर डायरेक्टली इस स्टेट को कंट्रोल करने और इसको दोबारा से इंडिया के फोल्ड में लाने की कोशिश की जाएगी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एन बायरन सिंह जो कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर था वहाँ पर, और इस बंदे की ही रेजिग्नेशन को लेकर शुरू में विवाद खड़ा हुआ था, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। अगर शुरुआती दिनों में ही बात मान ली जाती तो शायद मणिपुर का मसला इस लेवल तक ना पहुंचता, लेकिन अब यह मसला आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और एन बायरन सिंह की छुट्टी हो चुकी है, गवर्नमेंट गिर गई है वहाँ पर और वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है, डायरेक्टली स्टेट को सौंप दिया गया। ये बिल्कुल कश्मीर वाला रिपीटेशन हो गई है। कश्मीर के अंदर भी लंबे अरसे तक वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल रहा है और कश्मीर के अंदर देखें शॉर्ट नोटिस पे दोबारा से कभी भी लग सकता है। कश्मीर इस तरह की एक टेरिटरी है कि वहाँ पर शॉर्ट नोटिस पे सूरत हाल तब्दील हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप देखें 2019 में जब पाकिस्तान और इंडिया की झड़पें हुई तो उसके आसपास कहीं प्रेसिडेंट रूल लग गया था वहाँ पर भी, क्योंकि इंडिया के हाथ से कश्मीर निकल रहा था, हालांकि आधी फौज वहाँ पर इंडिया की डिप्लॉयड है। यहाँ पर सेम सूरत हाल मणिपुर के अंदर पैदा हो गई है। मणिपुर इंडिया के हाथ से निकल गया है, वहाँ पर पुलिस कोलैप्स हो गई है, वहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गई है और तमाम जो अब पावर हैं वो सेंटर को दे दिए गए हैं। सेंटर डायरेक्टली इसको रन करेगा मणिपुर को। अब इन तमाम डेवलपमेंट्स पे वो जो हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली मेती कम्युनिटी है, जो कि कुकी क्रिश्चियंस से लड़ रहे थे, वहाँ पर इतनी लड़ाई छिड़ गई थी ना वहाँ पर, तो इस तमाम डेवलपमेंट में हुआ यह है कि मेतीज़ जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। वो कह रहे हैं भली स्टेट की रिट ख़त्म हो जाए, लेकिन एन बायरन सिंह चूँकि हमारा बंदा है तो इसको पावर में रहना चाहिए था। एनडीटीवी कहता है कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रेसिडेंट्स रूल कंटिन्यूज इन मणिपुर, मेतीज डिमांड रोल बैक, मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रेजिग्नेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर एन बायरन सिंह एंड इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल वर हेल्ड इन मैनी प्लेसेस। जो सरकारी कुकीज़ हैं, यानी छोटी सी कम्युनिटी ऐसी है, जैसे कश्मीर के अंदर भी आप देखते हैं वो जो अब्दुल्ला फैमिली है और मुफ्ती महबूबा वाली जो फैमिली है, इनको गद्दार कंसीडर किया जाता है। कश्मीर की अक्सरियत जो है इनको गद्दार कंसीडर करती है, यानी कि जो भी सेंटर की तरफ है इलेक्शन लड़ते हैं और चीफ मिनिस्टर्स बनते हैं वो गद्दार कंसीडर होते हैं वहाँ पर अक्सरियत की जानिब से। वैसे ही यहाँ पर मणिपुर में भी कुकीज़ की छोटी तादाद ऐसी है जो कि इलेक्शन लड़ते हैं और वहाँ पर हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनको कुछ ज़्यादा पजीराई हासिल है नहीं कुकीज़ के अंदर। वहाँ पर वो जो इंसर्जेंट्स हैं जो कि इंडिया से अलहदगी चाहते हैं वो एक फ्रीडम फाइटर के रूप में देखे जाते हैं वहाँ पर, जनरल जो पब्लिक है उनके दरमियान। तो बहरहाल इनकी जानिब से प्रोटेस्ट किया गया है, मैथीज़ की जानिब से, कि नहीं इनको यहाँ से रिमूव नहीं होना चाहिए था, ये रहते एज अ चीफ मिनिस्टर, लेकिन हालात चूंकि हाथ से निकल गए हैं तो वहाँ पर मजबूरन उनको प्रेसिडेंट्स रूल लगाना पड़ा है। अच्छा, कुछ अर्सा पहले तक भी ये जो एन बायरन सिंह है ये अपनी नाकामियों का मलबा बांग्लादेश के ऊपर ये भी डालने में लगा हुआ था। जैसे नरेंद्र मोदी साहब देख रहे हैं ना आप, अपनी नाकामियों का मलबा बांग्लादेश के ऊपर डालते रहते हैं और लोगों का ध्यान उस तरफ डाइवर्ट कर देते हैं रियल इशूज से, कि देखो जो कुछ भी हो रहा है असम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, ये इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर मणिपुर में एन बायरन सिंह भी यही कर रहा था, बांग्लादेश कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहा था। अभी 2-3 हफ्ते पहले उसने जब अभी रिज़ाइन नहीं दिया था तो उसने कहा था कि जो असम के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है ना, ये हमारी तरफ भी आ सकते हैं बांग्लादेशी मणिपुर के अंदर। बंदा पूछे यार तुम हो कौन भाई? कोई पागल ही होगा जो कि जंग के इलाके में जाए।
लोग हिजरत करते हैं उन इलाकों के अंदर, माइग्रेशन उधर होती हैं जो कि खुशहाल इलाके होते हैं। जंग में कौन माइग्रेशन करता है जाकर? वहां कोई स्टेट ही नहीं रही, मणिपुर के अंदर कोई रियासत ही नहीं है, कोई हुकूमत की रिट ही नहीं है, उधर कौन जाएगा भाई? उधर कौन जाएगा माइग्रेशन करने? लेकिन इन्होंने अपना जो मलबा है, अपनी नाकामी का मलबा, वो भी बांग्लादेशियों के ऊपर इन्होंने भी डाला था। एन बायरन ने, एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया था कि इफ असम डिड नॉट चेक इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम बांग्लादेश, दीज माइग्रेंट्स माइट इंटर इनटू मणिपुर, बायरन सिंह टोल्ड रिपोर्टर्स। खुद से कंट्रोल नहीं हो रहा मणिपुर, और इल्जाम इन्होंने बांग्लादेश के ऊपर लगाया था। लेकिन ये जो तमाम वाकयात इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में हो रहे हैं, डायरेक्टली बांग्लादेश की सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली, खासतौर पर ये जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स का इलाका है उससे जुड़े हुए हैं। स्पिल ओवर इफेक्ट जो है इस सारे सिविल वॉर का यहाँ पर आ सकता है बांग्लादेश के इन इलाकों के ऊपर। ये हसास इलाके हैं बांग्लादेश के, नॉर्थ ईस्ट को लेकर स्पेशली। अच्छा, वो कम्युनिटीज़ यहाँ पर भी रहती हैं, कुकीज़ आपको पता है कि चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के अंदर वो भी रहते हैं, मेथीज़ भी रहते हैं। ये बात जानकर आपको हैरत होगी, बांग्लादेश के अंदर भी कोई 15 से 20 हज़ार मेथीज़ रहते हैं इन्हीं इलाकों के अंदर, हिल ट्रैक्ट्स के इलाकों में वो भी रहते हैं, कुकीज़ भी रहते हैं। और इसके अलावा हथियारों की जो स्मगलिंग है, अगर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर मामलात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो हथियारों की स्मगलिंग भी यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है बांग्लादेश के इलाकों के अंदर। नाउ मीनवाइल आखिर में एक बड़ी चौंका देने वाली बात आपके साथ शेयर कर देते हैं कि ये जो कुछ भी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, ये गुजरात का गालिबन रिपीट मॉडल महसूस हो रहा है। 2002 में जो गुजरात के दंगे हुए थे जिसमें 2500 मुसलमान शहीद हो गए थे, नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर था, तो उन दंगों के हवाले से ये कहा जाता है कि उन दंगों में जो हिंदुत्व के दहशतगर्द थे वो पुलिस के साथ मिलकर मुसलमानों को कत्ल करते रहे। ऐसा इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाया जाता रहा है और मुख्तलिफ जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स सामने आई हैं उसमें डायरेक्टली नरेंद्र मोदी का नाम सामने आता रहा है। कुछ यही रिपीट यहाँ पर भी हुआ है। देखिए, वही बंदा है ऊपर बैठा हुआ और वही मॉडल आपको मणिपुर के अंदर नजर आया है। ये जो एन बायरन सिंह है, इसकी कुछ टेप्स रिलीज हुई हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो रिलीज़ हुई हैं। इसके अंदर वो क्या कर रहा है कि वो जो मेथी दहशतगर्द हैं हिंदुत्व के, मेथी दहशतगर्दों को वो कह रहा है उन टैप्स के अंदर कि पहले हमने अपने लोगों को बचाना है, सियासत होती रहेगी, पॉलिटिक्स होती रहेगी। एग्जैक्टली ये वही जुमले हैं जो कि गुजरात के दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी से एसोसिएट किए जाते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था, दहशतगर्दों को बोला था, टेररिस्ट जो हैं हिंदुत्व के, उनको कहा था कि तुम जाकर इनको सबक सिखाओ। और 3 दिन तक कोई वहाँ पर गुजरात के अंदर पुलिस कुछ भी नहीं था, हट गए थे सारे, बल्कि पुलिस फैसिलिटेटर बनी रही थी। यहाँ पर भी कुछ वही सीन रिपीट हुए हैं। द वायर ने कुछ महीने पहले रिपोर्ट किया था, ये कुछ महीने पहले का स्कैंडल है, लेकिन अब इस हवाले से चूंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और 93% इनका वॉइस मैच कर रहा है। पहले कह रहे थे जाली टैप्स हैं, फेक टैप्स हैं, ये इसकी आवाज़ नहीं है बायरन सिंह की, लेकिन अब जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि 93% जो वॉइस है वो बायरन सिंह से मैच हो रहा है। इन टैप्स के अंदर कहा क्या गया था एग्जैक्टली, इसके लिए आप ज़रा द वायर की ये रिपोर्ट देखिए कि मणिपुर टैप्स, डिड बायरन सिंह गेट बैंड मिलिटेंट ग्रुप्स टू ज्वाइन टुगेदर विद द पुलिस। इसमें जरा वो कन्वर्सेशन देखिए जो कि हो रही है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये बायरन सिंह की आवाज़ है। कमांडोज दहशतगर्दों को बोल रहा है, हिंदुत्व के दहशतगर्दों को। कमांडोज, दोज अंडरग्राउंड पीपुल एट फ्रंट लाइन, मेड ऑल ऑफ देम ज्वाइन टुगेदर। सारों को मिला लो अपने साथ, सबको मिला लो, जो भी अंडरग्राउंड दहशतगर्द हैं सारों को मिला लो। आई एम टेलिंग यू, रिवीलिंग द ट्रूथ, द PLA, you this that, Pambai's people, pre-pack and every other with commands, I let them all join together। सबको बोल रहा हूँ सारे मिल जाओ। People scolded me from Bazaar, women's market Ima Kethal in Imphal, which was at the forefront of the ethnic conflict, not knowing I have done so much। लोग मुझे बुरा भला बोल रहे हैं, हमारे मेथी लोग, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं कितनी बड़ी काम कर रहा हूँ, कितने बड़े कार्रवाइयाँ यहाँ पर कर रहा हूँ। So let us form a team, यानी मेरे जो लोग हैं सरकारी पुलिस वाले, वो और आप जो है मिलके टीम बनाएं। सिंस यू पीपल कैन वर्क फ्रॉम आउटसाइड फॉर मणिपुर, दोज हु वुड नॉट ज्वाइन पॉलिटिक्स, लेट्स फर्स्ट सेव अवर लैंड, पॉलिटिक्स वी कैन डू लेटर, लेट्स सेव अवर जाति फर्स्ट। उनको कह रहा है सारे मिलके आइए और मिलके हम यहाँ पर कुकी क्रिश्चियंस जो है उनको मजा चखाते हैं। ये होता रहा है वहाँ पर। ये रही आपकी बीजेपी, ये रहा आपका हिंदुत्व, और इस तरह से आपका मुल्क चलता रहा है। आप जब यहाँ बांग्लादेश के पीछे लगे हुए थे ना, ट्रक की बत्ती के पीछे, कुछ था ही नहीं वहाँ पे, कोई 2-4 अगर मुजाहरे होते थे तो उसको भी आप दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ रिपोर्ट कर रहे होते थे, लेकिन वहाँ आपके मुल्क में ये हो रहा था। स्टेट जो थी वो मिली हुई थी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। बायरन सिंह क्या था, स्टेट का नुमाइंदा था ना, चीफ मिनिस्टर था, वो मिली हुई थी टेररिस्टों के साथ, और टेररिस्ट और स्टेट मिलकर माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर क्रश करने की कोशिश कर रहे थे।
कुकी कम्युनिटी को। लेकिन अब देखिए मामलात हाथ से निकल चुके हैं और ये जो मणिपुर का इलाका है ये इंडिया के कंट्रोल में रहा नहीं है। मुझे नहीं पता कि प्रेसिडेंट रूल जो है ये दोबारा से नॉर्मल सी वहां पर रिटर्न करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आई कांट से अबाउट दिस, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल मामला है। इन्होंने काफ़ी अरसे तक फुल फोर्स इस्तेमाल की है, जायज़ नाजायज़, लेकिन इनके हाथ में मामलात नहीं आए हैं। लेट्स सी के प्रेसिडेंट्स रूल अगर ये नाफिज करते हैं तो उसमें इनको कितने हद तक कामयाबी मिलती है दोबारा से मणिपुर को इंडिया का हिस्सा बनाने के हवाले से।